सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। पुलिस किसकी? योगी आदित्यनाथ की। ठीक, सारा प्रशासन किसका? योगी आदित्यनाथ का। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश से बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान है, तो खतरा हिंदुओं को है। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक कौन है? तो खतरा किसको होगा? यहाँ के अल्पसंख्यक को होगा ना। डरना चाहिए मुसलमानों को, डरा रहे हिंदुओं को। देखो बटोगे तो किसी भी देश में कंफर्ट जोन में बहुसंख्यक होता है, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ जो बहुसंख्यक होगा, बहुसंख्यक कंफर्ट जोन में नहीं होता। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान है, वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा। अल्पसंख्यक जैन है, वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा। भारत में अल्पसंख्यक सिख है, वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा। हिंदू तो बहुसंख्यक है, उसको क्यों डरा रहे हो कि बांग्लादेश बन जाएगा? ये बटोगे तो ये कहते हैं कि हिंदू बटेगा, हिंदू में जाति पाती है, तो मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं, 72 फिरके हैं। और यही चीज सुनो, यही चीज बोला, यही चीज। हाँ बोलो बोलो। में सिर्फ एक नाम, सॉरी मैम, आप में सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, मुसलमान पहले, लेकिन हिंदू को बांट दिया गया। पहले जाति किसने बांटा? भैया किसने बांटा? हमने, मुसलमानों ने बांटा। एक मिनट, लेकिन मुसलमानों ने बांटा। एक मुसलमान का नाम बता जिन्होंने इनकी जाति मुसलमानों के बनाए हैं। जाति हमारे बताओ, मुसलमानों ने बनाई है जाति? कुमार, ब्राह्मण, शूद्र मुसलमानों ने बनाए हैं भाई। वर्ण तो आपने ये कैसे बोला जो बहुसंख्यक है हम? अरे हमें तो अल्पसंख्यक आप लोगों ने बना दिया। बांग्लादेश का सिचुएशन, इन्हें बांग्लादेश और इंडिया में फर्क नहीं पता। ठीक है, बांग्लादेश उत्तर से लेकर दक्षिण तक बंगाली, ठीक, शुरू से लेकर एंड तक एक कल्चर चलता है। और इंडिया में विविधता है, शुरू से लेकर एंड तक एक कल्चर नहीं चलता। जो दिल्ली में मानता है वो कर्नाटक में नहीं मानता। ठीक है, जो केरल में चलता है वो ऊपर पंजाब में नहीं चलता। बांग्लादेश और हिंदुस्तान का फर्क नहीं पता तुम्हें, तुम बोल कैसे रहे हो भाई? हिंदुस्तान में सभी कम्युनिटी रहती है। भैया बांग्लादेश छोड़ दो, कल का न्यूज है। ठीक है भैया, कल का न्यूज है। एक मिनट, ये आप पब्लिकली दिखाना चाहता हूँ। मूर्ति विसर्जन के दौरान छत से चलाए पत्थर, युवक को घर से घसीटकर गोली मारी। हाँ, बहराइच का मामला है। ठीक है, नहीं एक मिनट चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ऐसा दंगा हुआ, सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। पुलिस किसकी? योगी आदित्यनाथ की। ठीक, सारा प्रशासन किसका? योगी आदित्यनाथ का। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान है, तो खतरा हिंदुओं को है। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक कौन है? तो खतरा किसको होगा? यहाँ के अल्पसंख्यक को होगा ना। डरना चाहिए मुसलमानों को, डरा रहे हिंदुओं को। देखो बटोगे तो कटोगे, गजब उठता है। ठीक है, अरे भाई हिंदुस्तान में तो हिंदू बहुसंख्यक है। हमेशा किसी भी देश में कंफर्ट जोन में बहुसंख्यक होता है, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ जो बहुसंख्यक होगा, बहुसंख्यक कंफर्ट जोन में होता है, अल्पसंख्यक कंफर्ट जोन में नहीं होता। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान है, वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा। अल्पसंख्यक जैन है, वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा। भारत में अल्पसंख्यक सिख है, वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा। हिंदू तो बहुसंख्यक है, उसको क्यों डरा रहे हो कि बांग्लादेश बन जाएगा? ये बटोगे तो कटोगे। ठीक, और दूसरी बात, ठीक, श्रीलंका पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लें। कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी और बेल्जियम की समझदारी। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया था, जहां एक समुदाय विशेष को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, डच भाषी लोगों को महत्वाकांक्षा मिली थी। आज श्रीलंका कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? किसी जगह नहीं खड़ा। ठीक, और श्रीलंका में हुआ, वहाँ के तमिल भाषी लोगों का इसी तरीके से उत्पीड़न किया गया कि भाई बटोगे तो कटोगे, इन तमिलों से बदला लेना। मतलब अल्पसंख्यक को दिखा रहे थे कि ये उग्र हो जाएंगे। और हुआ क्या? वहाँ के डच भाषी लोगों को सारी सत्ता सौंप दी गई। मजबूरन वहाँ के तमिल भाषी लोग इंडिया में आ गए। उनमें से एक भाजपा का बड़ा नेता भी था, इन्हें पता नहीं होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। श्रीलंकाई तमिल था वो, तुम्हें नहीं पता था। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि बहुसंख्यक, अरे भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनके बटने कटने की बात ही नहीं है। और सुनो, अगर ये कहते कि हिंदू बटेगा, हिंदू में जाति पाती है, तो मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं, 72 फिरके हैं। और यही चीज सुनो, यही चीज बोला, यही चीज। हाँ बोलो बोलो। में सिर्फ एक नाम, सॉरी मैम, आप में सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, मुसलमान पहले, तब कोई जाति। ठीक है, लेकिन हिंदू को बांट दिया गया। पहले जाति किसने बांटा? भैया किसने बांटा? हमने, मुसलमानों ने बांटा। एक मिनट, लेकिन मुसलमानों ने बांटा। एक मुसलमान का नाम बता जिन्होंने इनकी जाति व्यवस्था बनाई हो, बताओ। क्या हुआ? एक मुसलमान बताओ जिसने जाति व्यवस्था बनाई हो।
आप ठीक है अच्छा, अरे ब्राह्मण शूद्र मुसलमानों के बनाए हैं, ब्राह्मण शूद्र मुसलमानों के बनाए हैं। जाति हमारे बताओ, मुसलमानों ने बनाई है जाति? कुमार ब्राह्मण शूद्र मुसलमानों ने बनाए हैं भाई। छाती नंगी वर्ण तो आपने ये कैसे बोला जो बहुसंख्यक है हम? अरे हमें तो अल्पसंख्यक आप लोगों ने बना दिया। अरे आपके कैसे अल्पसंख्यक हो? अभी गूगल करो, हिंदू भारत में बहुसंख्यक कौन है? अभी करो गूगल, कौन है बहुसंख्यक? गूगल करो आप। कहने का बात है भैया, कहने का। अरे ऐसे कैसे कहने का? अच्छा एक बात बताओ, कहने की बात होती तो देश में प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र के नाम पर जीतता, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र के नाम पर जीतता, मुझे बताओ। और भारत के ठीक है 29 राज्य 28 राज्यों में, ठीक है भाई, एक टाइम ऐसा आया था 20 राज्यों में इनकी सरकार थी, अगर ये बढ़ गया होता तो जीतता। आपके हिसाब से अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ आप ही से प्रॉब्लम क्यों? हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हाँ। इस देश राज्य में, हाँ। पंजाब में 8.82% सिख है, हाँ। उनको कोई दिक्कत नहीं है हमसे, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन का जवाब पूछूं। हमें भी नहीं है, अच्छा। हमें तुमसे दिक्कत नहीं मैं तो है। ये पूछ रहा हूँ, हमें पत्थरबाजी क्यों? हैं? जब आप लोग अपना तजिया लेके जाते हो, हाँ। आप लोग अपना कुछ भी लेके जाते हो, हम लोग कहीं भी पत्थरबाजी नहीं करते। नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ कभी दंगा, दिखाओ। ठीक है, नहीं हुआ। पत्थरबाजी दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट आप पत्थरबाजी दिखाओ। एक मिनट ये कह रहे हैं भाई राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, ये किसका बयान है? गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला, ये किसका बयान है? ठीक, एक मिनट वैसी जी के भाई का बयान ये है, बस में के प्रसाद हटा दो और पत्थर हम बता देंगे। दिल्ली के भजनपुरा खजूरी में दंगे हुए थे, पत्थर किसने चलाया था? नहीं, दिल्ली भजनपुरा खजूरी में दंगे हुए थे, पत्थर किसने चलाया था? भजनपुरा खजूरी के दंगे, ठीक है। ट्रेन में मारा मुसलमानों को किसने किया था? दाढ़ी पकड़ के नोचा किसने? दादरी का ख्याल अहमद भीड़ ने मारा नारे लगा के, वो कौन था? पहलू खान राजस्थान में भीड़ ने नारे लगा के मारा, वो कौन था? नहीं नासिर गाड़ी में गलत है। मोनू मानेसर, गौ रक्षा दल का मोनू मानेसर कौन है? इनसे पूरे मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर कौन है? बजरंग दल का गौ रक्षा दल का कौन है? मोनू मानेसर बताओ मुझे। आज बात करोगे दंगा ही नहीं होता। कौन है? दक्ष चौधरी कौन है? स्वतंत्र भारद्वाज कौन है? बताओ मुझे बीजेपी का। एक बात मैम, 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगा मोदी जी की तानाशाही पे। अगर सलमान खान बीजेपी ज्वाइन कर लेना तो मोदी जी ये भी साबित कर देंगे कि हिरन ने आत्महत्या करी। आपने अभी कहा कि तुम्हारे यहाँ से ये होगा, ये पूछ रहा हूँ नहीं तो इस तरह तो इन्होंने भी समझा कि अरे आप मेरी सुन तो लो। नहीं सुनो, देखो इन्होंने ये कहा अभी के ना तुम्हारी तरफ से पत्थर मारे जाते हैं, ये क्यों हुआ? मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारी तरफ से ये करा जाता है, ये क्यों हुआ? इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि वो बात करो ना इधर से हो ना उधर से हो। नहीं इसके लिए क्या अखलाक अहमद था। एक मिनट भाई, बस यही दिमाग ये इतनी हत्या हुई मॉब लिंचिंग की, इतनी हत्या हुई मॉब लिंचिंग की, मुसलमान मारा गया। आज तक किसी हिंदू को नहीं मारा गया ऐसे मॉब लिंचिंग में, ठीक है, नारे लगा के। तुम बताओ। देश किसी के